सारे दिन की हंगामा राय के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास हो ही ना सका, विफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। इजलास आज होगा, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, मुशावरतें, मुलाकातें, नंबर गेम और जोड़ तोड़ सारा दिन जारी रहा। विफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा, फिर इजलास हो ही ना सका। ख्वाजा आसिफ मायूस, कहा लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना से क्या बात हुई, मेरे इल्म में नहीं, मैं कौमी असम्बली में था। कानून साजी के बारे में आज पता चलेगा। सुबह ख्वाजा आसिफ ने 2/3 अक्सरियत पूरी होने का दावा किया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सरबराही में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। पीटीआई का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था नंबर गेम का इशू नहीं है। आजम नजीर तारड़, मंसूर आवान, इसाक डार, एमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शेरी रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गोहर, उमर अजूब, अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शुरका को मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। फजल रहमान का घर सियासत का घंटा घर बना रहा। हुकूमत और अपोजिशन के बार बार फजल रहमान की रिहाइशगाह के फेरे। मुलाकातों के दौरान बार बार मुशावरत। हुकूमती वफ्द कई बार मौलाना फजल रहमान के घर गया। वजीर आजम का पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमत मौलाना फजल रहमान से हाँ ना करा सकी। हुकूमत के हर दौरे के बाद पीटीआई वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए आता रहा। पीटीआई वफ्द की मौलाना की इक्तदा में नमाज मगरिब की अदायगी। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हमारे MNAs की गिरफ्तारी पर खुसूसी कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम अरकान के हकूक और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। सेनेटर अली जफर कहते हैं मौलाना फजल रहमान से गुजारिश है हमारे साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं। मौलाना से गुजारिश की रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत ना करें। मुजवजा जुडिशल पैकेज की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी बिल में शामिल।